वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विक्रम है और जैसे कि आज आपको इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कस्टम रोम के बारे में, जो कि यहाँ पे पोको X3 में। तो यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस आता है पोको X3 NFC। उसके बाद यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ OneOS के बारे में, जो कि यहाँ पे 𝗬𝗵𝗿𝗲 आपको बेस्ड मिल जाता है। एंड्रॉइड 10 मिल जाता है। 1 फरवरी का आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। तो यहाँ पे इस रोम के बारे में बात करने वाला हूँ। इस रोम का परफॉर्मेंस कैसा है, बैटरी बैकअप कैसा है और यहाँ पे गेमिंग के बारे में रोम कैसा है, सभी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं वीडियो को स्टार्ट कर लूँ, जो कि एंटूटू बेंचमार्क स्कोर से। इसके अंदर आपको यहाँ पे एंटूटू बेंचमार्क स्कोर देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे 3,45,000, जो कि कंपैरिजन है MIUI आपको यहाँ पे स्कोर जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है, जो कि आई थिंक 2,93,000 मुझे लास्ट टाइम स्कोर देखने को मिला था। इसके अंदर जो है 3,45,000 आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि यहाँ पे पोको F1 के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको स्कोर देखने को मिल जाता है, जो कि स्नैपड्रैगन 845। तो यहाँ पे आपको स्कोर जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और यहाँ पे परफॉर्मेंस भी उसी की तरह आपको यहाँ पे मिल जाता है। आगे मैं बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे 12 4G वोल्टी बेशक यहाँ पे वर्किंग है। यहाँ पे आपको हॉटस्पॉट्स वर्किंग है, वाईफाई वर्किंग है, ब्लूटूथ वर्किंग है। उसके बाद वाईफाई कॉलिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है और यहाँ पे वीडियो कॉलिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। और यहाँ पे आपको जो है ऐप ड्रॉवर नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि अगर आपको यहाँ पे पोको लॉन्चर पसंद नहीं है तो बेशक आप इस रोम के साथ जा सकते हो, जो कि यहाँ पे मुझे जो है पोको लॉन्चर पसंद ही नहीं है। यहाँ पे मुझे एक्चुअल में ऐसा ड्रैग करना ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, जो कि पोको लॉन्चर के बदले यहाँ पे मैं ऐसा ही यूज़ करना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे आप बेशक इस रोम के साथ जा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैं डिटेल आपको रिव्यू दे देता हूँ, जो कि यहाँ पे देख सकते हो। आपको यहाँ पे थीम्स के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि इनबिल्ड आपको यहाँ पे 3-4 थीम मिल जाता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो क्लासिक, और यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि एक आपको मिल जाता है थीम। उसके बाद ये एक थीम मिल जाता है और उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि देख सकते हो लिमिटलेस। उसके बाद यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, जो कि सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पे क्या क्या मिल जाता है। 12 4G वोल्टी बेशक यहाँ पे मिलता है। वाईफाई, हॉटस्पॉट्स, ब्लूटूथ तीनों वर्किंग है। लॉक स्क्रीन में यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि यहाँ पे आपको सेम सेटिंग्स मिल जाता है, जो कि कंपेरिजन वाइज MIUI 12 ग्लोबल वर्जन। उसके बाद 120 हर्ट्ज रिफ्रेशमेंट रेट यहाँ पे वर्किंग है। ओके, 120 हर्ट्ज रिफ्रेशमेंट रेट यहाँ पे वर्किंग है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑटोमेटिक ब्राइटनेस, रीडिंग मोड का सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद जो है कलर स्कीम, उसके बाद यहाँ पे रिफ्रेशमेंट रेट वर्किंग है। उसके बाद डार्क मोड का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो कि डार्क मोड भी यहाँ पे वर्किंग है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है सिस्टम फ़ॉन्ट्स, टेक्स्ट साइज, वेन डिवाइस इन VR। उसके बाद आपको यहाँ पे कंट्रोल सेंटर मिल जाता है, जो कि आप नॉच को भी हाइड कर सकते हो और यहाँ पे आप कंट्रोल सेंटर को भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। यूज़ कंट्रोल सेंटर आप उसको आप यहाँ पे डिसेबल भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि फुल स्क्रीन ऐप, और यहाँ पे आपको जो है साउंड एंड वाइब्रेट्स। उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन, होम स्क्रीन के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे सिस्टम लॉन्चर, उसके बाद यहाँ पे आपको वॉलपेपर, थीम्स, और यहाँ पे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों वर्किंग है। आपको यहाँ पे ग्लोबल स्टेबल वर्जन से भी इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट ज़्यादा फास्ट मिल जाता है। प्राइवेसी प्रोटेक्शन का आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आपको प्राइवेसी इसके अंदर आपको यहाँ पे ध्यान दिया गया है, जो कि आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे प्राइवेसी में, जो कि यहाँ पे कौन सा ऐप्स यहाँ पे जो है आपका जैसे कि डेटा यूज़ कर रहा है, जो कि हाई रिस्क परमिशन आप इसको भी आप देख सकते हो, जो कि। और उसके बाद यहाँ पे आप जो है अनेबल कर सकते हो, जो कि परमिशन नोटिफिकेशंस को। और उसके बाद यहाँ पे बैटरी एंड परफॉर्मेंस में यहाँ पे बैटरी बैकअप अच्छा ही देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो है टर्बो चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो कि 33 वॉट का यहाँ पे चार्ज सपोर्ट होता है इस रोम में। उसके बाद ऐप इन्फॉर्मेशन, उसके बाद जो है ऐप सेटिंग, उसके बाद यहाँ पे आपको डुअल ऐप परमिशन, उसके बाद ऐप लॉकर का भी सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे स्क्रीन टाइम मिल जाता है, जो कि डिजिटल वेलबींग के बदले। उसके बाद जो है स्पेशल फ्यूचर, जो कि गेम टर्बो, वीडियो टूल बॉक्स, फ्लोटिंग विंडो, सेकेंड स्पेस, MIUI लैब। और उसके बाद यहाँ पे गूगल अकाउंट्स, प्राइवेसी। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन, यहाँ पे वन सेटिंग आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि इसका एक सेटिंग्स ही है, रोम स्टैटिस्टिक। उसके बाद यहाँ पे अबाउट OS आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, जो कि देख सकते हो कैमरा यहाँ पे वर्किंग कैमरा है, जो कि ग्लोबल स्टेबल वर्जन में जैसा कैमरा मिलता है इसके अंदर भी वैसे ही कैमरा मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आप डायनामिक शॉट्स ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सभी आपको यहाँ पे माइक्रो लेंस का भी सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है अल्ट्रा वाइड एंगल का भी यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल जाता है। सभी यहाँ पे वर्किंग है। 4K आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पे 64 मेगापिक्सल यहाँ पे आपको प्राइमरी सेंसर मिल जाता है। सभी यहाँ पे वर्किंग है, जो कि ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे ग्लोबल स्टेबल वर्जन का कैमरा ही इसके अंदर आपको मिल जाता है। पोको जैसे यहाँ पे पोको का भी लॉन्चर मिल जाता है, इसको आप चाहो तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। एयर डॉट्स का आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैं बात कर लूँ जो कि PUBG की, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक गेम प्ले कर लेता हूँ, जैसे कि आपको पता चल जाएगा गेमिंग के मामले में रोम कैसा है। तो यहाँ पे मैं एक TDM प्ले कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको मैं ग्राफिक सेटिंग की बात कर लूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो
तो यहाँ पे आपको जो है स्मूथ के साथ अल्ट्रा एचडी के साथ आपको यहाँ पे हाई का सपोर्ट मिल जाता है। जायरो यहाँ पे वर्किंग है। 120 हर्ट्ज का आपको यहाँ पे जो है डिस्प्ले का सपोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे चलिए गेम प्ले कर लेते हैं। और यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है यहाँ पे बेटर देन MIUI, यहाँ पे ग्लोबल स्टेबल वर्जन से भी इसके अंदर आपको परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, जो कि बेशक आप यहाँ पे इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आप एक अच्छा गेम प्ले कर सकते हो। यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम है। और यहाँ पे आपको जो है स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है, जो कि दोनों साइड का यहाँ पे स्पीकर सॉल्व करता है। नेटवर्क इशू है थोड़ा। Be careful, you're losing the game. The blue team doesn't have a lot of time left. Killing spree for the red team. अरे भाई मारो भाई। तो यहाँ पे गेम प्ले जो है एक्चुअल में आप यहाँ पे बेटर देन मैं यहाँ पे कहूँगा
जो कि परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे इंप्रूव्ड मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे कैमरा तो अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है पोको का लॉन्चर अगर आप यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहते हो तो बेशक आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो MI का लॉन्चर। और उसके बाद आपको यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो है आपको एंटूटू बेंचमार्क स्कोर ज़्यादा मिल जाता है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे चाहो तो गूगल का कैमरा भी इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। आपको यहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। उसके बाद जो है 120 हर्ट्ज आपका यहाँ पे रिफ्रेशमेंट रेट वो भी वर्किंग है। और उसके बाद यहाँ पे आपको डुअल स्पीकर दोनों यहाँ पे वर्किंग है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। उसके बाद जो है सभी आपको ऑलमोस्ट स्टेबल मिल जाता है। आप बेशक इस ROM के साथ जा सकते हो। यहाँ पे प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी मिल जाता है और यहाँ पे सिक्योरिटी पैच भी यहाँ पे लेटेस्ट है, तो आपको यहाँ पे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पे प्ले प्रोटेक्शन का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आप हार्मफुल ऐप्स को भी यहाँ पे आप स्कैन कर सकते हो, जो कि यहाँ पे सेफ है, जो कि आप देख सकते हो। तो ROM इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, ROM आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है, जो कि यहाँ पे फाइल्स आप देख सकते हो। OneOS यहाँ पे आपको POCO X3 NFC इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। 2.73 GB का आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप ये ROM के साथ अगर आप रूट इंस्टॉल करना चाहते हो तो मैजिस्क मैनेजर यहाँ पे जिप को भी इंस्टॉल कर लेना है। मैजिस्क मैनेजर APK रूट चेक APK यहाँ पे OrangeFox रिकवरी जो है आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना होगा। और डिसेबल 𝗵𝗵𝗶𝗲 एन्क्रिप्शन यहाँ पे 1 2 3 4 5 फाइल को डाउनलोड कर लेना है। OrangeFox रिकवरी छोड़ देना है। पांचों फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डाउनलोड कर लेना है यहाँ पे पांचों फाइल। उसके बाद क्या करना है, अपने डिवाइस को यहाँ पे OrangeFox रिकवरी में बूट करना है। तो यहाँ पे OrangeFox रिकवरी कैसे इंस्टॉल करें उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वीडियो को जाके देख के बेशक आप यहाँ पे OrangeFox रिकवरी इंस्टॉल कर सकते हो। और यहाँ पे OrangeFox रिकवरी में जाने के लिए पावर बटन प्लस वॉल्यूम अप बटन दोनों को प्रेस एंड होल्ड करना है। डिवाइस ऑफ होते ही पावर बटन को यहाँ पे रिलीज कर देना है। वॉल्यूम अप बटन को यहाँ पे कंटिन्यूअसली होल्ड रखना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो OrangeFox रिकवरी आ चुका है। इसको कैसे इंस्टॉल करें उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं। वो वीडियो को जाके देख के आपको यहाँ पे फर्स्ट OrangeFox रिकवरी इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे OrangeFox रिकवरी में आना है, जो कि OneOS इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे वाइप में जाना है, जो कि डालवे कैश डेटा आपको यहाँ पे वाइप कर देना है, जो कि देख सकते हो वाइप करना है। उसके बाद होम प्रेस करना है, आपको यहाँ पे फाइल्स में आना है। फर्स्ट यहाँ पे डिसेबल 𝗵𝗵𝗶𝗲 एन्क्रिप्शन इसको यहाँ पे फर्स्ट फ्लैश करना है, जो कि ROM से पहले आपको यहाँ पे डिसेबल 𝗵𝗵𝗶𝗲 एन्क्रिप्शन को यहाँ पे फ्लैश करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे वेट कर लेना है, जो कि यहाँ पे फ्लैश होने तक। ओके, डन हो चुका है। होम प्रेस करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे OneOS को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप यहाँ पे OneOS के साथ रूट इंस्टॉल करके यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे मैजिस्क मैनेजर जिप को भी यहाँ पे फ्लैश कर लेना होगा। तो यहाँ पे ROM फ्लैश हो रहा है, तो ये फ्लैश होने तक आपको वेट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ROM फ्लैश हो चुका है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे रूट इंस्टॉल करना है, जो कि OneOS के साथ, तो यहाँ पे सिंपल आपको मैजिस्क मैनेजर जिप को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना होगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हो इंस्टॉल्ड हो रहा है। तो यहाँ पे इंस्टॉल्ड होने तक आपको वेट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मैजिस्क मैनेजर जिप भी यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो चुका है। उसके बाद होम प्रेस करना है, आपको यहाँ पे जो है मेनू में जाना है, आपको यहाँ पे मैनेज पार्टीशंस, आपको यहाँ पे डेटा यस करके आपको यहाँ पे फॉर्मेट डेटा यस कर लेना है। और यहाँ पे आपका जो डेटा यहाँ पे इरेज होगा, जो कि आप यहाँ पे एक MIUI से आप यहाँ पे OneOS में जाते हो, तो इसके कारण आपका यहाँ पे डेटा इरेज होगा। तो सिंपल आपको यहाँ पे रिबूट सिस्टम क्लिक कर लेना है और आपको यहाँ पे वेट कर लेना होगा, जो कि डिवाइस बूट होने तक। तो यहाँ पे देख सकते हो OneOS का यहाँ पे लोगो आ चुका है, जो कि MIUI Android 10 आपका यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बूट होने तक यहाँ पे मैं वेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो बूट हो चुका है, जो कि OneOS। उसके बाद यहाँ पे आपको सेटअप कर लेना है और यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, जो कि यहाँ पे OneOS को। तो अगर आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जैसे कि यहाँ पे POCO X3 के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ बना के बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।